सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स के 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बोला था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस हैं। दोनों के क्वेश्चंस मैं पढ़ दूंगी और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम उसको लग रहा है 6/4 आवर्स फॉर द होल जर्नी, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर व्हाट विल ही बी एबल टू कवर द एंटायर डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस 56 किलोमीटर से कितने टाइम में वो कर लेगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 6/4 घंटे का समय लगता है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो पूरी दूरी को कितने समय में तय कर पाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमने यहाँ देखा कि 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3x हमने ले लेनी है सबसे पहले। सो डिस्टेंस हमने ले ली, मान लो 3x, इसमें से 2/3 मतलब 2x डिस्टेंस वो कितने में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और x बाकी बची जो है वो x है। 2x इधर आ गई, x इधर आ गई। ये डिस्टेंस ये 50 की स्पीड से चल रहा था, इसमें उसको टाइम कितना लगा, 5 का 35 और 34, 34/5 घंटे का टाइम लग रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 35 350, 5 10, 10x प्लस 7x इक्वल्स टू 34/5, ये 17x हो जाएगा, और 34 लिख देते हैं, 17x/350 इक्वल्स टू 34/5। तो 5 से काटेंगे 70 आ जाएगा, 17 में 70 दूनी 34, तो x की वैल्यू हमारे पास में 140 आ जाएगी। लेकिन हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 3x थी, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 420 आ जाएगी। अब पूछा गया है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है 420, इसे अगर 56 की स्पीड से चला जाए तो कितने टाइम में कवर कर लेंगे। तो 7 6 42 0 7 8 56, 4 दुनिया 8 4 15, 7.5 विच इज 17.5 घंटे, सॉरी 7.5 घंटे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है, F इज द पॉइंट ऑन AB, F जो है वो AB पे एक पॉइंट है, एंड CE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF, ये इसका लंब समद्विभाजक है DF का, CE, ये E है, ठीक है। CE इक्वल्स टू 60, CE 60 हो जाएगा, DF 40 है, DF 40 हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, पूरे ABCD का एरिया पूछा गया है। तो इस पूरे एरिया को निकालने के पहले हम इसको पहले ट्राइंगल बना लें ताकि हमें इसका निकल आए। तो हमने क्या करना है, अगर हम लोग ट्राइंगल DFC का एरिया निकालना चाहें तो हमारे पास में 1/2 इंटू 40 इंटू 60 हो जाएगा। 1/2 इंटू आधार गुणे लंब होता है एरिया त्रिभुज का, तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 0, ये आ जाएगा 1200। और एक और थ्योरम हमने पढ़ी हुई है कि अगर बेस सेम है, हाइट सेम है, तो जो त्रिभुज का एरिया बनेगा उसका दुगना होता है उसी बेस और उसी हाइट पे बना हुआ आयत का, ठीक है। तो जो आयत का ABCD का एरिया हो जाएगा वो 2 इंटू 1200 हो जाएगा, विच इज 2400। थ्योरम आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जब बेस सेम है, हाइट सेम है, उसी बेस और हाइट पे बना हुआ त्रिभुज और उसी बेस और हाइट से बना हुआ आयत, इन दोनों का एरिया जो होता है, तो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो दुगना होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी में तो मैंने बता ही दिया था, लंब समद्विभाजक वगैरह। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर, मतलब x इक्वल्स टू 6 है। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत जो टाइम ले रहा है ना, टाइम इज 3 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अच्छा, धारा के साथ में जो जा रहा है टाइम, ये T1 है, ये T2 है, तो ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। चलो बाद में लिख लेंगे। डाउनस्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2, y इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, डिस्टेंस निकालनी है हमको। तो जब वो धारा के साथ में जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, ठीक है। और जब धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम जा रहा होगा तो 6 - 2 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दोनों ने डिस्टेंस तो कवर किए इक्वल ना, तो जब हम 8 की स्पीड से जा रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, ठीक है। जब 8 की स्पीड से जा रहा है तो वो t टाइम ले रहा है, जब 4 की स्पीड से जा रहा है वो t प्लस 3 टाइम ले रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं 3 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन, सो यहाँ पे इतना टाइम लिया, यहाँ पे t प्लस 3 लिया। 4 4 दुनिया, और इसको इक्वल क्यों कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा ये फॉर्मूला हो गया ना डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, सो वही। सो यहाँ पे 4 दुनिया 2t इक्वल्स टू t प्लस 3 हो जाएगा, देन t इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 3 घंटे का टाइम है और डिस्टेंस पूरी कितनी ली गई, कहीं का भी ले लेंगे हम लोग, 8 है, इसमें डिस्टेंस t थी,
3 8 3 24 मतलब 24 किलोमीटर जा रहा है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, तो 24 इंटू 2 टोटल आ जाएगी 24 और 48। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों ओर की अगर कवर करनी है तो 48 किलोमीटर आ जाएगी। If a square plus b square equals to 25, x square plus y square equals to 17, and ax plus by equals to 8, then what is the value of ay minus bx? Okay, अब हमें पता है यहाँ पे ax और by अगर लाना है तो इस वाली इक्वेशन का इस वाली इक्वेशन में इंटू तो करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले कर देंगे इंटू। तो अगर इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 17। सही है। अब हमें यहाँ पे ए एक्स और बी वाई लेना है, तो ए एक्स का टर्म तो ये हो गया और बी वाई का टर्म ये हो गया, तो इन दोनों को हम लोग पास पास लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कन्फ्यूजन ना इसलिए मैं इतने सारे टर्म्स में कर रही हूँ ये क्वेश्चन, वरना ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। 70 बना 85, 8 70 34 और 8 से 12 425 425 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें हम लोग ए एक्स बी वाई, अगर हम लोग इसमें प्लस 2ax by माइनस 2ax by कर दें तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर था ही, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ही, और यहाँ पे 425 है यहाँ पे। तो अब हम देखें अगर इसको सिर्फ इतने को, तो क्या ये ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? फिर यहाँ पे इसको अगर देखें तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax bx, तो ये क्या हमारे पास में ए वाई माइनस बी एक्स का फॉर्मूला, क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? यहाँ पे हमारे पास में 425 ऑलरेडी है। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म वैल्यू यहाँ पे दिया गया, तो 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 425। इसको सॉल्व कर देंगे 64 आ जाएगा, 64 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आगे 5 4 गया 12 6 6 361 हो जाएगा। ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो स्क्वायर हटेगा 361 19 का स्क्वायर होता है, तो ए वाई माइनस बी एक्स की वैल्यू 19 आ जाएगी, वही पूछी गई है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगी। ये बहुत लंबा चौड़ा मैंने किया है, बहुत शॉर्ट में हो जाता है क्वेश्चन। 30 people went to a restaurant for dinner party. 20 of them paid 880 each. Okay, ठीक है, and each of the rest of them paid 110 more than the average of the total expenses. What was the total expenses? Okay, total हमें निकालना है। 30 लोग गए, 30 में से 20 ने इतना खर्चा कर दिया है, तो 20 ने ऑलरेडी 880 रुपये पर पर्सन खर्च कर दिया है। बचे कितने हैं? 30 थे, 20 ने खर्चा कर दिया, 10 लोग बचे। ये जो 10 लोग हैं इन्होंने एवरेज से 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। हिंदी वाला भी पढ़ दूँ। एक आदमी एक निश्चित सॉरी हिंदी का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ओके, 30 लोग एक रात्रि भोज के लिए एक भोजनालय में गए। उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपये का भुगतान किया। बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपये का अधिक का भुगतान किया। रात के खाने के कुल खर्च में कुल खर्च कितना हो, मतलब टोटल एक्सपेंस सारे 30 लोगों ने मिलकर कितना किया है। यहाँ पे हमने देखा कि एवरेज से 110 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं बाकी के लोग, तो एवरेज हमने एक्स मान लिया। ठीक है, माना AVG इक्वल्स टू एक्स, एवरेज एक्स हो गया, और इससे 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ये 10 लोग जो हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे 30x लिख दें तो सही है, क्योंकि 30 और एवरेज जब इन दोनों का इंटू कर देंगे तो ये टोटल आ रहा है, और यहाँ पे भी तो 20 लोगों ने खर्चा किया, ये 10 लोगों ने खर्चा किया, इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 एंड 30 का 0, ये तीनों काट देंगे, कट जाएंगे। 2 0 2 8 16 2 8 16 1 17 1760 प्लस x प्लस 110 इक्वल्स टू 3x। x यहाँ पे इधर वाला चला जाएगा, ये x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 6 1 7 7 1 8 1, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 9 18 35, तो x की वैल्यू हमारी 935 आ जाएगी। हमें टोटल खर्चा निकालना है। टोटल खर्चा हमारा कितना था? 30x था, तो 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 935 इंटू 30 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 0 3 5 15 3 3 9 1 10 की 0, हाँ चला गया, 1 3 27 1 28 28,050, ये रहा आंसर। हो गया। इन द गिवन फिगर OQ इक्वल्स टू QR, OQ इक्वल्स टू QR, ओके, ये वाली इसके बराबर है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द वैल्यू ऑफ M की वैल्यू क्या है? ओके, अगर ये दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये भी n डिग्री हो जाएगा। अगर ये n डिग्री हो जाएगा और ये त्रिभुज की एक्स्ट्रा लाइन जा रही है तो ये 2n हो जाएगा।
इसका और इसका टोटल, है ना। और अगर ये 2n है और ये रेडियस है और OP भी रेडियस है, OQ और OP दोनों रेडियस हैं, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 2n डिग्री हो जाएगा। अगर ये 2n है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 4n डिग्री हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस 4n डिग्री हो जाएगा और ये तीनों 180 हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं m प्लस 180 माइनस 4n प्लस n, तीनों को जोड़ देंगे तो इन तीनों की वैल्यू 180 हो जानी चाहिए। 180 कट जाएगा, m माइनस 3n इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 3n, आंसर आ जाएगा 3n। The 6-digit number 537XY5 is divisible by 125. How much 6-digit numbers are there? Okay, इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि हिंदी में बता देते पहले। 6 अंकों की एक संख्या है 537, बीच में XY एंड देन 5। ये 125 से विभाज्य है, तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, मतलब XY की जगह पे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है कि 125 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस 5 है। हमें मालूम है 5 का अगर किसी भी यूनिट प्लेस के इवन डिजिट से नंबर इंटू कर दिया जाएगा 2, 4, 6 से, तो आंसर में यूनिट डिजिट 0 आनी है। 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे हमारे पास में यूनिट डिजिट 0 ही आनी है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब इसका किसी भी इवन नंबर से इंटू नहीं होगा, इसका इंटू सारे के सारे ऑड नंबर से होना है। तो मान लीजिए 125 का किसी डिजिट से इंटू किया जा रहा है जिसका यूनिट प्लेस 1 है, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 125, यहाँ पे कोई वो नहीं रखते, लास्ट का सिर्फ देख रहे हैं अभी, ठीक है। 125 में 2 का इंटू कर देंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए 2 नहीं लेंगे, सिर्फ ऑड वाली डिजिट्स लेंगे। 3 किसी यूनिट प्लेस की 3 पे जिसकी यूनिट प्लेस 3 हो उस पर इंटू करेंगे तो 375 आ जाएगा। इसी तरह से 125 पे अगर हम लोग 5 से इंटू कर देंगे तो 625 आ जाएगा। 125 को अगर हम लोग 7 से इंटू कर देंगे तो 25 छक्का 25 7 175 एंड 1 साथ ही 875 आ जाएगा। 125 को अगर हम लोग 9 से इंटू करेंगे तो 9 2 25 2 9 9 तो 11 1125 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट चाहिए थी, एक्स वाई एंड देन 5 5 5 सब में है, तो इसका मतलब यहाँ 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ 2 डिजिट्स है, कितने में 1 2 3 4 4 तक है। यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट्स आ जा रही हैं जो कि फिर ये वाली को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास में 4 ऐसे पेयर बनेंगे। कौन कौन से 1 2 3 7 6 2 एंड 8 7 जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। Some fruits are bought at 11 for 100 and twice the number at 8 for 100. If all the fruits were sold at 9 for 100, then what is the profit or loss percentage? हमें पता ही नहीं प्रॉफिट और लॉस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ फल 11 की दर पर 100 में और उसी संख्या के दुगने 8 की दर पर 100 खरीदे जाते हैं। यदि फल 100 में से 9 की दर की पर बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ फल खरीदे गए हैं जो 11 फल मतलब 11 फ्रूट्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 1 फ्रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/11 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से 8 फ्रूट्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 1 फ्रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/8 रुपीज़। उसी तरह से जब बेचने की बारी आई तो उन लोगों ने क्या किया, 9 फ्रूट्स की वैल्यू 100 रुपीज़ रखी, तो 1 फ्रूट की वैल्यू क्या आ गई 100/9। अब हम यहाँ से 3 किलो चीज़ें खरीदेंगे। 3 किलो क्यों खरीदेंगे? क्योंकि एक पार्ट यहाँ खरीद रहे हैं, उसी का 2 पार्ट यहाँ खरीद रहे हैं, तो वही ट्रू थर्ड टाइप क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए हम 3 लेंगे कि 1 किलो यहाँ ले लेंगे, 2 किलो यहाँ ले लेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा लिखा तो है नहीं कोई डिजिट, तो हम 1 किलो 2 किलो ही लेंगे, ज़्यादा अमीर तो है नहीं। सो हमने क्या किया, 11 रुपये वाली दर से 1 किलो लिए थे, तो 100/11 इंटू 1, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे इतने रुपए का हो गया। प्लस यहाँ से कितना है 100/8 इंटू यहाँ से हमने दुगने लिए थे 2 किलो ले लिए, तो यहाँ से टोटल एक्सपेंस ये हो जाएगा। तो हमारा ये CP हो जाएगा टोटल कि हमने इतना रुपया खर्च किया इनको खरीदने में, ठीक है, 100/4, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, 11 चौक 44, 4400 और उसके बाद में 4 11 11 सॉरी 400 आ जाएगा, यहाँ पे 4400 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1100, तो ये पूरा हो जाएगा 1500/44। ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने टोटल कितने 3 किलो खरीद लिए थे ना, तो हम बेचेंगे भी 3 ही किलो। 3 किलो जब बेचेंगे तो हमारे पास में 100/3 का पूरा SP आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा इतना हो जाएगा। अब हमें इसको और इसको बराबर करना और चेक करना है कि कौन ज़्यादा है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो हम यहाँ पे 3 का इंटू कर लेंगे, इसमें 44 का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, और इसमें ऊपर नीचे 3 का इंटू कर लेंगे। तो CP हमारा कितना आ जाएगा 4500/3 चौका 12, 3 चौका 12 13, एंड SP हमारा कितना आ जाएगा 4400/1
132। नीचे का सेम है, ऊपर का जो ज़्यादा होगा इसका मतलब खरीदा ज़्यादा में था और बेचा कम में, इसका मतलब होने वाला है हमें लॉस। और लॉस हमें कितना हो रहा है, अगर माइनस कर देंगे तो 100/132 का लॉस हो रहा है। CP कितने में हो रहा है, 4500। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। CP नीचे लिखना होता है ना तो पलट के लिख दिया इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 132 से 132 चला जाएगा, 100/45% का आएगा लॉस। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 9 11 9 दूनी 18, 2/9। ओहो कहाँ चला गया, 2/9 लॉस हो रहा है 2/9 का। हो ठीक। x+1/x की वैल्यू √13 है। x+1/x की वैल्यू √13 है, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो यहाँ पे दिया हुआ है x+1/x इक्वल्स टू √13। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। और अगर ये 11 आ जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 में 2 जाएगा 9 और उसका रूट कर देंगे तो 3 आ जाएगी। ये हमको मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें x की पावर 5 चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें x³ माइनस 1/x³ और मिल जाए, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं। इसका मतलब x² प्लस 1/x², इन दोनों को इंटू करके कहीं ना कहीं 5 हमारे में आ जाएगा, और एक माइनस है तो माइनस भी बीच में आ जाएगा। तो हमें पहले निकालनी है इसकी वैल्यू। तो a³ माइनस b³ की फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x देन x² प्लस 1/x² माइनस इन दोनों का x इंटू 1/x कर देंगे वो 1 हो जाएगा। सॉरी ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास में 3 आई थी, x² इसकी वैल्यू हमने 11 रख दी है, एक जोड़ देंगे 12 12 36, तो बेसिकली इसकी वैल्यू तो हमारे पास में 36 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पे 11 निकाल ली है। तो हमें इन दोनों को इक्वेशन बना के लिख देना है। इसको हम लोग 36 इंटू 11 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब हम इसको खोलना शुरू करेंगे तो x की पावर 5 प्लस x माइनस 1/x, हाँ माइनस 1/x², सॉरी x की पावर 5 इक्वल्स टू 11 छक्का 6 3 9, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस यहाँ पे ये 3 है, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 396। इसमें से ये 3 इधर आ जाएगा तो इसमें -3 हो जाएगा, 393 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में कहीं नहीं है, और जो ऑप्शन सही है वही यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो इसकी वैल्यू 393 आ जाएगी, ठीक। Let x be the greatest number by which when 4 4 8 6 7 8 9 0 8 are divided, the remainder in each case is 11. When 147 is divided by x, the remainder is what? हिंदी में पढ़ देते हैं, क्वेश्चन आपका हिंदी में पढ़ेंगे। माना x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे इतने 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 को विभाजित करने पर स्थिति में शेषफल 11 आता है। तो क्या हम इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं कि अगर इनमें इनमें और इनमें तीनों में शेषफल अगर 11 ही आ रहा है, तो अगर हम 11 को तीनों में से माइनस कर दें तो वो जो x संख्या निकल के आएगी उससे ये तीनों डिविजिबल हो जाएंगे। तो अगर हमने 11 11 और 11 माइनस कर दिया तो 437 667 एंड ये आ जाएगा 497, है ना, हाँ 497। ये 3 हमारे पास में संख्याएं आ जाएंगी, और क्योंकि हमने इसमें से जो शेषफल था वो तो हटा ही दिया, तो इसका मतलब ये तीनों जो है वो x से डिविजिबल हो जाएंगी। यहाँ लिखिए सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब ये जो x है ये इन तीनों का HCF है, तो इन तीनों का HCF निकालेंगे हम पहले। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 437 को हम 667 में डिवाइड करेंगे, तो 437 7 में 7 गया, 6 में 3 गया, 6 में 4 गया, 230 आ गया। 437 23 दूना तो 1 टाइम जाएगा, 230 आ जाएगा, 7 4 में तो गया 207। यहाँ पे 230 को फिर से डिवाइड कर देंगे, एक बार जाएगा 207 एंड देन यहाँ पे बचेगा 23 से डिवाइड कर देंगे 207 को, तो ये 9 बार चला जाएगा और ये कट जाएगा। 23 से जा रहा है एंड 23 से ये भी चला जाता है, आई गेस 497 जो है वो 23 से चला जाता है, 23 46 46 ना बचा गया 3 नहीं नहीं नहीं, ओके ये 8 था ना, सॉरी ये 897 है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 4 दूनी 3 बार चला जाएगा। तो
चला आ जाएगा वैसे 23 से। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 69, 9 में 9 गया 0, 8 में 6 गया 2, 207 जा जाएगा और 207 हमारा 9 टाइम्स जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 23 आएगी एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू हमारे पास में 23 आ ही चुकी है, तो अब इसमें हम लोग 147 को डिवाइड करेंगे। 23 147, 2 से 14 होता है, 6 बार चला है, 6 त्रिक 18, 6 3 12 1 13, 17 में आ गया 9, तो हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है 9। क्या ही फंसे इस क्वेश्चन में। 13 संख्याओं का औसत 80 है। पहले इधर से कर लें, वरना इंग्लिश वाले कहेंगे इंग्लिश में नहीं कराया। The average of 13 numbers is 80. The average of the first 5 numbers is this. And next 5 number 11th. Okay. 30 नंबर जो हैं 30 डिजिट्स हैं, उनका एवरेज 80 है, तो टोटल ऑफ ऑल कितना आ जाएगा? 13 नंबर है ना, 13 8 104 1040, ठीक है। टोटल हमारा 1040। इसमें से जो पहली 5 डिजिट्स हैं, पहली 5 डिजिट्स उनका औसत कितना है? 74.5। जो नेक्स्ट 5 डिजिट्स हैं उनका कितना है? 82.5। तो 5 5 10 हो गई। अब बची कौन सी? 11th वाली बची, 12th वाली बची और 13th वाली बची, ठीक है। इसका अगर टोटल निकालेंगे तो 5 × 5 तो 25, 5 को 20 तो 22 और 5 तो 35 तो 37, 372.5 आ जाएगी। 25 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल का 1, 5 40 41, यहाँ पे इतना टोटल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखो 11th नंबर इज 6, 11th नंबर इज 6 मोर देन द नंबर 12 एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13। तो 12th से दोनों का रिलेशन है, 12 को ही हम एक्स मान ले रहे हैं। 11 नंबर जो है वो 12वीं वाली से 6 ज़्यादा है और जो 12वां नंबर है वो 13वीं वाली से 6 कम है, तो ये भी x + 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये 5 वैल्यूज़ का टोटल, ये 5 वैल्यूज़ का टोटल और ये तीनों को जोड़ दें तो क्या वो 1040 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1040 इक्वल्स टू 372.5 प्लस दिस एंड इन तीनों का टोटल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 12। इन दोनों को टोटल करेंगे, 2 2 4 1 5 7 1 8 4 3 7, ठीक है ना। हाँ, 12 जोड़ देंगे वाला पल, 2 5 2 7 8 1 9 7। फिर इसको हमारे पास में 1040 इक्वल्स टू 797 प्लस 3x आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में 7 गया 3 और 13 में 9 गया 4 और 9 में 7 गया 2। हाँ ठीक है, इसमें 3 कर देंगे, 3 8 24, 3 1 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81। x की वैल्यू 81 आ गई, x की वैल्यू 81 आ गई है। हमें क्या करना है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 11th एंड 13 नंबर? 11th एंड 13 नंबर दोनों ही सेम है, तो दोनों का x + 6 आ जाएगा एवरेज, तो दैट इज 87। इन द गिवन फिगर PQR इज अ ट्राइंगल विच इन विच PQ इक्वल्स 24, PQ ये जो है ये 24 है, PR इक्वल्स टू 12, PR जो है ये 12 है एंड ऑल्टीट्यूड PS इक्वल्स टू 8, PS इक्वल्स टू 8 है। PT इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, P से लेकर T तक ये जो है ये डायमीटर है एंड सर्कम सर्कल। ओके, व्हाट विल बी द सर्कम रेडियस? सर्कम रेडियस होती है परिवृत्त की त्रिज्या। वैसे मैं दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 ये दी गई आकृति में, ये जो थी ये 24 थी, ये 12 है, ये 8 है और हमें ये जो है ये व्यास है PT और इसमें क्या निकालना है? हमें परित्रिज्या की लंबाई। सो परित्रिज्या सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू ABC/4A, जहाँ पे ABC उस त्रिभुज की तीनों साइड्स होती हैं जिनके पॉइंट्स जो कोने होते हैं वो सर्कल में टच हो रहे होते हैं, तो उस त्रिभुज की तीनों साइड्स हो गई और A क्या हो जाता है? इसी त्रिभुज का एरिया हो जाता है। सो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और बेस हमारे पास में है नहीं, तो हम इसको x ले लेंगे। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 × 8 × x, 2 चौको 8, तो एरिया हमारा 4x आ जाएगा, ठीक है। एंड हमें R निकालनी है। ABC में भी हमें C नहीं पता है जिसको हमने x ले रखा है, तो बाकी हम लिख देंगे 24 × 12 × x अपॉन एरिया हमारा 4 × एरिया कितना आया था? 4x आया था। x और x आपस में कट जाएंगे, 4 3 12, 4 6 24, तो 6 3 18, 18 आ जाएगा हमारा आंसर। Sita Geeta starts at the same time to ride from place A to place B, which is 90 km away from place A. Okay, Sita travels 3 km per hour slower than Geeta. Okay, Sita is slower than Geeta. ठीक है, और ये 3 किलोमीटर्स का है। Geeta reaches place B at and at once turns back. Okay, ठीक है, meeting Sita 15 kilometers from place B. Geeta's speed is कहा यह जा रहा है कि ये A है और ये B है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर्स है, जिसमें से एक सीता है और एक गीता है। सीता जो है वो गीता से
सीता जो है वो गीता से कम स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो गीता ने क्या किया, यहाँ से दोनों सेम टाइम पे चली, तो गीता की स्पीड ज़्यादा थी, तो गीता पूरी स्पीड यहाँ तक बी तक कवर करके फिर 15 किलोमीटर ना, हाँ 15 किलोमीटर और इधर आ गई, ठीक है। और तब तक सीता यहाँ पे इतनी डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक एक साइड से पहुँच पाई थी। सो बेसिकली जो सीता है वो इधर 75, 90 में से 15 हटा देंगे 75। तो सेम टाइम में सीता जो है वो 75 किलोमीटर चल पाई, और गीता जो थी उन्होंने ये 90 तो चली ली और वापस 15 चल ली, है ना। सो हमारा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले एक बार। हिंदी में क्वेश्चन ये है, सीता और गीता एक ही समय में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा शुरू करती हैं। जो स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर है, सीता गीता की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से यात्रा करती है। हमने बताया सीता इज लेस देन गीता, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। गीता स्थान बी पर पहुंचती है, तुरंत वापस मुड़ती है, स्थान बी से 15 किलोमीटर सीता से मिलती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हमें निकालना है किसकी स्पीड निकालनी, गीता की स्पीड निकालनी, मतलब ज़्यादा वाली स्पीड निकालनी है, याद रखना +3 वाली स्पीड निकालनी है। यहाँ पे सीता चल रही है 75 किलोमीटर, तो हम मान लेते हैं कि सीता की स्पीड x है और गीता की स्पीड कितनी है, x+3 है। गीता चल कितना रही, 90 ये चल रही थी, 15 ये चल रही है, तो 9 10 105 किलोमीटर चल रही है। और इन लोगों ने इस पूरे उसमें टाइम सेम लिया है, तो इक्वल्स हो जाएगा। काट देंगे, 15 बना 75, 15 से 105। क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सीधा सीधा 5x + 15 = 7x, x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7.5 आ जाएगा। तो x किसकी थी, हमारी सीता की थी ना, x जो थी वो सीता की थी, हमें गीता की निकालनी है विच इज x+3, तो 10.5 आ जाएगा आंसर। गीता की स्पीड 10.5 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है ये पूरी जो है इसकी वैल्यू 1/k है और इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है चैप्टर तो बहुत कराए जाते हैं वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा गया है 1/2 + 1/2 टू द पावर 2 + 1/2 टू द पावर 3 प्लस अप सो ऑन 1/2 टू द पावर 10। सॉरी गलत लिख दिया, 2 टू द पावर 10। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 2 टू द पावर 10 जिसको नहीं पता है, 2 टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 2 टू द पावर 5 की वैल्यू 32 आपको याद होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है 1024, ठीक है। तो इसको याद रखना कि 2 टू द पावर 10 की वैल्यू 1024 है। बाकी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें से अगर हम लोग 1/2 प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, 1/k दी गई है, ठीक है, प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस अप सो ऑन 2 टू द पावर 10 तक गया है, वहाँ तक ना ले जाके 2 टू द पावर 9 तक ले जाएं, तो हम यहाँ पे 1/k माइनस 1/2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस वाले में से हम सॉल्व करेंगे, इस वाले में से हम लोग 1/2 को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे से 2 चला जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस अप सो ऑन 1 बाई यहाँ पे 2 टू द पावर 10 था, जिसमें से 1/2 कॉमन जा चुका है, इसलिए 1 2 टू द पावर 9 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1/k थी, 1/k ही रह जाएगी। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि ये जो है 1/2 टू ये 2/9 तक जा रहा है, ये सेम यही वाली इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन है हमारी। इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, 1/k माइनस 1/2 टू द पावर 10, तो यहाँ पे ये वाला 1 लिख देंगे, 1 प्लस 1/k माइनस 1/2 टू द पावर 10, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये वाला 2 है जो वो ऊपर चला जाएगा, तो 2/k हो जाएगा यहाँ पे आके। अब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 2 टू द पावर 10 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर 10 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 1024, तो यहाँ पे 1024 हो जाएगा। 2/k माइनस 1/k, तो ये तो हमारा 1/k आ जाएगा, और यहाँ पे 1023/1024 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/k आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 1/k आ जाएगा। अब लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमें k की वैल्यू पूछी गई, तो इसी को पलट देंगे हम लोग, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1024/1023 आ जाएगी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, द कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस, इसका मतलब 2πRh इक्वल्स टू 25344 दिया हुआ है। हाइट 32 है, ओके, हाइट हमारी 32 है। What is the volume of a cylinder whose capacity is pi of the volume of the given cylinder? मतलब वॉल्यूम बेसिकली निकालना है और फिर इसमें से इंटू कर देना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 2 × 22/7 × r × 32 इक्वल्स टू 25344। कट करना शुरू करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 0 11 चौक 44, 2 दूनी 4 को काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 छः 24, 4 अट्ठे 32,
4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 8 से काटेंगे 18, 8 44 होता है 18। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 7 विच इज़ 126 ना। हाँ 126 आ जाएगी आर हमारी। आर कुछ ज़्यादा नहीं आ गई। चलो देखते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 126 इंटू 126 इंटू एच हमारी ऑलरेडी 32 दी गई थी। ये तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा इसका, लेकिन हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जो इतने टाइम्स हो, तो इसमें हम इसका इंटू और कर देंगे 22/7 इंटू 792। ठीक है, अब हम इसको कट करना शुरू करेंगे। तो कट कैसे करेंगे? हाँ चलो कट करते हैं। 18 से कट करेंगे, 18 7 सा हो जाएगा 18 चौक 72 और 9 2 18 चौक 72, 44 आ जाएगा। 22 एकम 22, 22 और 44। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा एंड इस वाले 7 से इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा। इस वाले 2 से काटेंगे तो इसको 11 कर लेते हैं। अब कहीं कुछ बचा? कहीं कुछ नहीं बचा। तो बेसिकली 18 इंटू 32 इंटू 11, 8 दूनी 16, 6 वाला ऑप्शन आएगा जिसके यूनिट प्लेस में 6 हो, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे। 18 दूनी 36, 3 18 54 और 3 576 इंटू 11, 11 छः 66, 6 11 70 7 13 3 और 11 5 6 3 3 6, वही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 15 नहीं 135 4 139/15 डिवाइडेड बाई, इस डिवाइड को इनटू में इसलिए नहीं बदलना है क्योंकि यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है और बॉड मास के हिसाब से ऑफ के बाद में डिवीजन आता है। ठीक है, तो पहले ऑफ खुलेगा उसके बाद में कुछ होगा। 6 पंच 30 31/5 प्लस 5 से 15 2 17/5 माइनस 2/21, नहीं 2/21 नहीं लिखते हैं, इसको सॉल्व हमें करना है ना आगे। पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 1/126। अब यहाँ वाला इसको देखो अगर, तो अगर इसमें 6 का इंटू करें, 6 का नम 6 6 दूनी 12, तो ये 126 आ जा रहा है नीचे, तो इसमें नीचे ऊपर 6 का इंटू कर देंगे इक्वेशन को ईजी करने के लिए। तो इसको 6 दूनी 12 और 21 छके 126। ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ पे 7 1 8 3 1 4/5 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है 12 1 13/126। ये बाद में करेंगे, पहले हमने 7/8 इंटू ये करना है 8 6 48 और 139/15 था ही, ये डिवाइड करना था। तो अब यहाँ पे 135/15 इंटू में ये पलट जाएगा तो 5/7 माइनस 13/126 आ जाएगा। 5 से 15 और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 135 माइनस 13 और 3 दूनी 6 3 चौको 12 सेम आ जाएगा 126। 135 नहीं था 39 था। 39, 9 में 3 गया 6, 3 में गया 2, 126 126 कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन क्या है? √23 माइनस √21, √19 माइनस √17, √21। ओके, यहाँ पे देखो इसमें भी 2 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता तो बहुत तरीका है, ऊपर नीचे प्लस माइनस का इंटू करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि लेसर द नंबर ग्रेटर द डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे रूट में जब पूछा जा रहा है तो जितने कम नंबर्स का होता है, लाइक यहाँ पे 19 फर्स्ट टर्म देखें तो 19 सबसे छोटा है, 23 21 और 19 में 19, और यहाँ पे 17 सबसे छोटा है। तो जो इनका डिफरेंस होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा और जो सबसे ज़्यादा वाली डिजिट्स का डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा जब अंडर रूट में होती। मतलब ये अगर हम एग्जाम्पल दें, √4 माइनस √2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी √6 माइनस √4 से। लेसर द नंबर ग्रेटर द डिफरेंस। ठीक है, तो लेसर द नंबर 19 सबसे छोटा वाला यहाँ पे है इसमें। ठीक है, वैसे इसका एक बहुत लंबा सा प्रोसेस भी होता है, वो करने का कोई मतलब नहीं, बस रट लेना है इसको। The sum of money is put on compound interest for 2 years at 20%. If it would fetch 964 more if the interest was payable half yearly than if it was payable. Find the sum. Okay, मतलब ये है कि अगर हाफ ईयरली दिया जाएगा तो ज़्यादा मिलेगा। एक धनराशि 20% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो वार्षिक रूप से देय की तुलना में 964 अधिक प्राप्त होते। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, पी है कुछ, इसको जब हम अर्धवार्षिक रूप से ज़्यादा मिल रहा है तो इसको पहले लिखेंगे 1 प्लस अर्धवार्षिक है तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है, मतलब हाफ ईयरली है तो 10 हो जाएगी। यहाँ पे 2 ईयर्स था तो ये 4 पार्ट्स में जा रही है, क्योंकि हाफ ईयरली 6 महीने में जाएगी तो 2 साल में 4 बार जाएगी तो 4 हो जाएगा। माइनस पी 1 प्लस ईयरली जाएगी तो पूरी जाएगी और 2 ही बार जाएगी
इसकी वैल्यू 964 दी गई है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 0 यहाँ पे 11 तो 1 11 की पावर 4 14641, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करने पे 14641 अपॉन 10000 आ जाएगा पी, माइनस पी यहाँ पे 20 36 अपॉन 25 इक्वल्स टू 964। अब इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा नहीं करना है, इसमें 4 का इंटू कर दो, इसमें भी 4 का इंटू कर दो। 4 संग 24 की 4, 4 दे 12 2 14, 144 अपॉन 100, 25 चौका 100 हो जाता है। अब यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा दो, बस 14641 अपॉन 4 जीरो। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में 4 गया 2, 4 1 241 अपॉन इतना जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमें 964 दी गई है। तो इसको 4 में इस 4 बार चला जाएगा और पी तो यहाँ पे था ही, तो पी की वैल्यू जो है ये इधर चला जाएगा, 40,000 आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम अ क्यूबॉइड विथ साइड्स 4 5 6, एक घनाभ है, ठीक है, उसकी साइड्स क्या है 4 5 6 हैं। क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर हैव बीन रिमूव फ्रॉम एवरी कॉर्नर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ध्यान रखना यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर कितने होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 मत कर देना क्योंकि साइड्स जो होती हैं वो 6 होती हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं। तो हमारे पास में अगर इसका वॉल्यूम का डिफरेंस बचा हुआ वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 20 6 120, और इसका वॉल्यूम इसका 1 सेंटीमीटर है तो इसका तो वॉल्यूम 1 ही हो जाएगा, और 8 क्यूब निकाले जा रहे हैं तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो -8 कर देंगे तो 112 जो है वो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा। A shopkeeper fixes the market price of an article at 23% more than the cost price. Okay, he sold two third है तो तीन चीज़ें तो हम पक्का खरीदेंगे, ठीक है। 2/3 of the article at the market price and the rest at discount of 25% other market price. What is the total gain percentage? Okay, यहाँ पे कोई भी फिक्स प्राइस तो लिखा नहीं हुआ है, तो जब फिक्स प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम सीपी ले लेंगे 100। हिंदी में पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 23% अधिक पर वस्तु का अंकित मूल्य तय करता है। वो अंकित मूल्य पर 2/3 वस्तुओं को बेचता है, शेष को मतलब 2/3 मतलब 3 चीज़ें हमने खरीदी थी उनमें से 2 को उसने अंकित मूल्य पर बेच दिया है, और जो बची हुई एक चीज़ है उसको अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचा है, ठीक है। इसके कुल लाभ का प्रतिशत निकालना है हमें, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, सीपी हमारा 100 है तो मार्केट प्राइस हमारा कितना है 23% ज़्यादा है तो 123 हो जाएगा। उसने क्या किया, हमने 3 चीज़ें खरीदी हैं, 3 चीज़ों का सीपी क्या हो जाएगा, 3 का सीपी क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसने क्या किया है, 2 चीज़ें उनमें से 3 में से 2 चीज़ें जो थी उसने मार्केट प्राइस पे भी बेच दी, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 2 3 6 246 में। और एक चीज़ जो है वो उसने सीपी, एक चीज़ जो थी उस सॉरी सीपी नहीं एमपी मार्केट प्राइस के जो तीसरी चीज़ थी उसने इसके 25% डिस्काउंट क्या हो जाता है 75/100, 25 है 75, 25 चौका 100, 3 का 9 12 36 369/4 में उसने बेच दिए। तो टोटल हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे 246 को जोड़ देंगे, 6 चौको 24 2 6 चौको सॉरी 4 छंग 24 2 4 चौको 16 2 18 के 8 4 दूनी 8 1 9 984, यहाँ पे 369 को ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड 9 4 13 8 6 14 की 4, हाँ से लगा 1 3 1 4 और 9 4 13 1343/4। ओके, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है टोटल, और टोटल हमारा सीपी कितना है 300। तो अब हम लोग 1343 में अपॉन 4 में से 300 को माइनस करेंगे तो 1200 आ जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो 143/4 ये हमें फ़ायदा हो रहा है, कितने में हो रहा है 300 में हो रहा है, तो हम इसमें से निकाल लेंगे। 4 दें 12 है तो 12 एक 12 2 बचेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई हमारी, 9 4 13 1 9 क्या गया 8 से 14 1 15 की 5 हाथ से लगा 1 9 4 13 1353/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 53 हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 5 आ जाएगा। अब हम काटेंगे 153/4 3 12 12 1 12 3 बचा 12 दूनी 24, फिर उसके बाद में 12 दूनी 24 6 दूनी 9 12 सत्ते 84 7.5 12.75 आ जाएगा आंसर हमारा। The price of an article increases by 10% every year. Okay, 10% हर साल बढ़ जाता है. The difference between its price at the end of the first year and third year is this. Then the price at the end of the fourth year. Fourth year तक जा रहा है तो 1 2 3 4 4 तक तो हम पक्का बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ हिंदी में पढ़ देते हैं।
एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है हर साल, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। पहले और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर इतना है, तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? तो 4 वर्ष तक का हमने कर लिया है। हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे पहले साल 100 था, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ 110 हो जाएगा। फिर इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ 121 हो जाएगा। फिर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 133.1 हो जाएगा। आई होप ये सब आपको पता होगा। उसके बाद में इसमें क्या दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का 100 एंड थर्ड ईयर का 121, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 21, इसकी वैल्यू दी गई है 69.3। तो हमसे फोर्थ ईयर का पूछा गया है, तो हमें 133.1 का बचाया गया, तो पॉइंट एंड पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 कर देंगे। 3 सतह 21, 3 दूनी 6, 3 तिरका 3 3 7 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, तो इसमें इंटू कर देंगे 3993 एंड 3993। 9 3 12 2 9 9 ट्राई 19 की 9 हासिल हो गया 1, 9 4 13 की 3 हासिल 4 439.23 आ जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इफ डिक्रीजिंग 90 by k% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 by k%, देन k% ऑफ 222। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 90 में k% की कमी करने पर, 90 में k% कमी करने पर 60 के k% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें निकालनी है। पहले तो हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहली इक्वेशन से कि 90 में हमने k% की कमी की है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 60 में अगर हम लोग k% की वृद्धि करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा। 300 माइनस 3k इक्वल्स टू 200 9 प्लस 2k। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा 5k इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, k इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितनी है, k प्लस 20 है, इसका मतलब ये 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40 आ जाएगी। 40% निकालना है 150 का। अच्छा, k परसेंट ऑफ 120 इज हाउ मच परसेंटेज? ओके, k परसेंट मतलब 120 का 20% मतलब 1/5 कितना हो जाएगा, दैट इज 24 अपॉन, और 150 का 40% कितना हो जाएगा 60। तो 24 जो है वो 60 का कितने परसेंट है, यही तो पूछा गया है। हाँ, 0 से 0 काट देंगे, 6 चौका 24, ये हो जाएगा 40%। थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं। ये दिया गया है, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको तो हिंदी में दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारे पास में क्या है, सिर्फ 10 10 10 10, बेसिकली इन सबको 10 में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे 62 है, 11 है, 62 है, 28 है और 38 है। इतनी सारी हमारे पास में एंगल्स हैं। यहाँ पे कौन से, 38 79 28 28 38 79। सो बेसिकली 3 ही एंगल है। पहली बात तो हमें हर चीज़ को 10 में कन्वर्ट करना है और हर चीज़ में से सबको 38 79 एंड 28 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस में यही 3 एंगल्स हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपना काम हम। अगर हमें a निकालना है तो हम पहले ही पलट दें। a इक्वल्स टू, यहाँ पे पलट जाएगा cosec 62 tan 11 अपॉन tan 62 sec 28 एंड cot 38। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 11 और 62 दोनों ही नहीं चाहिए, तो दोनों को बदलेंगे। cosec 62 हमें ये पता है, हमें ये तो पता ही है कि साइन का अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तो cos थीटा हो जाता है, cos का साइन हो जाता है, tan का cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है, sec का cosec हो जाता है और cosec का sec हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। तो cosec 62 को हम लोग 90 से जब माइनस करेंगे 62 को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 में 6 गया तो 28। 62 और 28 की जोड़ी बनती है, तो इसको हम लोग sec 28 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 79 लिख सकते हैं, cot 79 लिख सकते हैं, अपॉन में tan 62 हम लिख नहीं सकते, इसलिए cot 28 करना पड़ेगा इसको। sec 28 तो अलाउड है, तो हम यहाँ पे sec 28 को लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे cot 38 भी अलाउड है, लेकिन cot में नहीं अलाउड है, तो cot को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ये tan 38 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में ये चीज़ें, ये तो फिक्स हो गया, tan 38 ऊपर है। अब चलो एक ही फिक्स हुआ, या तो ये वाला हो सकता है, इसमें भी tan 38 है, चलो छोड़ो अभी करेंगे। सो tan 38 ऊपर हो गया, cot 79 है, इसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास में, पहले इसको लिखेंगे sec 28 और sec 28 को काट देंगे, ये cot ऊपर चला जाएगा तो जो है हो जाएगा tan 28, ये वाला cot नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan 79, और ये tan ऊपर है ही है तो tan 38। इसमें तीनों tan 10 10 है और नीचे tan 79 है, इसी में आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 38 28 38 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये क्वेश्चन है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें यहाँ पे a b एंड c की वैल्यू निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक वाला। अगर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है ही है, तो अगर इसको अंदर ले जाएं तो 2a प्लस 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। पक्का हो जाएगा ना ये। अब इसको हम सही से लिखते हैं।
हमने इसको अंदर 8 को लेगा तो 2a प्लस 2b का होल क्यूब लिख दिया, प्लस a माइनस b का होल क्यूब लिख दिया। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हमने ये टर्म, ये पूरा टर्म है, इसको एक्स क्यूब ले लिया, ये पूरे टर्म को वाई क्यूब ले लिया, ठीक है, क्यूब लगा इसलिए क्यूब। तो अगर हम एक्स क्यूब और यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बस ऐसे कर देंगे, एक्स प्लस वाई मतलब 2a प्लस 2b प्लस a माइनस b, ठीक है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे शुरू हो जाएगा 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2a प्लस 2b इंटू a माइनस b, ठीक है, हमारे पास में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस b। अब आप देखो यहाँ पे जो दिया गया है ये 3a प्लस बी ऑलरेडी दिया गया है, इसका मतलब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो हमको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करने पे लगते हैं, इसको पूरा खोलेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 4 दूनी 8 8ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको खोल देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 बाहर ले लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। खोलते 4a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, तो 4 1 5 में 2 गया 3, तो यहाँ पे हम मैं यहाँ लिख रही हूँ 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या है 4b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो 4 1 5 2 7 7b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। एंड ab में क्या है 8ab माइनस 2ab, और कहीं ab है नहीं, तो यहाँ पे प्लस 6ab आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर के साथ में जो था वो a था, बी स्क्वायर के साथ में जो था वो सी था, तो बी स्क्वायर वाले के साथ में सी, और ए बी के साथ में जो था वो बी है, तो ये इनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। हमको निकालना क्या था, ए प्लस बी माइनस 7, ए प्लस बी माइनस 7 मतलब 6 प्लस ए प्लस बी माइनस सी, तो 6 प्लस 3 माइनस 7, 6 3 9 में 7 गया 2, 2 आ जाएगा आंसर। सिली मिस्टेक ना हुई हो बस इसमें। अ मैन बॉट सम एक्स एट 60 पर डजन, ओके, and bought another lot of same number of eggs at 50 per dozen. He gained rupees 930 after selling these eggs at 70 per dozen. What were the number of eggs total bought by him? So basically उसने दो जगह, मान लो दो एक्स डजन लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट रुपीज़ दिए हुए हैं, तो मान लीजिए एक्स डजन उसने लिए 60 इंटू एक्स, 60 रुपीज़ के एक एक्स डजन लिए, एंड उसके बाद में 50 रुपीज़ के एक्स डजन लिए क्योंकि सेम नंबर ऑफ एक्स लिए, और उसके बाद में 70 रुपीज़ में क्योंकि एक्स यहाँ से लिए एक्स यहाँ से लिए, तो 2x इन्होंने इतने रुपए में बेच दिया, इतने रुपए में खरीदा इतने रुपए में बेचा, तो ये बराबर नहीं है, ये जो है ये 930 इससे ज़्यादा है, तो अगर इसमें 930 माइनस कर दें तो ही इक्वल होगा, ठीक है। तो 930 को हम लोग यहाँ ले आते हैं, और 7 दूनी 14 140x माइनस 6 5 11 110x हो जाएगा, तो 30x की वैल्यू 930 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 3 9 3 3 3 31 हो जाएगी। लेकिन क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ x, टोटल नंबर तो 2x था, तो 2x की वैल्यू 31 इंटू 2 दैट इज 62, तो 62 डजन आ जाएंगे। हो गए हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे। आई होप सबके आंसर सही आए हो, कोई सिली मिस्टेक्स ना हुई हो, अगर हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है, और अभी लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, तो जब इंटरनेट सही हो जाएगा तो लाइव करने लगेंगे ये सारे क्वेश्चंस। और कोई बात हो, कोई राय हो आप सबकी, या कोई सजेशन हो वीडियोस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी थी, बेनिफिशियल थी कि नहीं थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए थी, जो मेंस लेवल के हैं, उन मतलब जो मेंस दे चुके हैं या मेंस जिनका होने वाला है जो भी है, उनके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी क्योंकि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी ठीक ठाक होती है, वो ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए थी, ठीक है। सो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। So that's it for today, and bye bye. ऐश करिए।